नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और शाम 7 बजे इंडिया 360 में वो खबर जिसने पिछले 10 दिन से देश की जिंदगी में भूचाल ला रखा है। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए आज कहा कि पूरा देश अपने पैसे के लिए परेशान है और ऐसे में उन्हें कोर्ट आने से नहीं रोका जा सकता। लोगों को कोर्ट आने से रोका गया तो देश में दंगे जैसे हालात तक बस। दरअसल नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है। पहले लोगों की परेशानी पर जवाब मांगा और फिर बैंकों में डूबे पैसों की वसूली पर भी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आज सख्त टिप्पणी की। सरकार ने कहा कि लगातार कोशिशें हो रही हैं। जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, नए एटीएम भी लाए जा रहे हैं, पर साफ साफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि आप लोगों को कोर्ट में आने से नहीं रोक सकते। अपने ही पैसे का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है और जल्द ही सरकारी कदम उठाना बेहद जरूरी है। उधर नोटबंदी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यहां तक कहा कि नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने ठीक से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार रोज रोज नियम कानून बदल रही है। इससे लगता है कि सरकार ने इस नियम को लाने से पहले होमवर्क ही नहीं किया। जज ने अपने ही बेटे की बीमारी का हवाला भी दिया और कहा कि मेरा बेटा डेंगू से पीड़ित है और अस्पताल कैश लेने को तैयार नहीं है। लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जरूरी इलाज के लिए लोग परेशान हैं। मेरे बेटे को डेंगू हो गया है और अस्पताल कैश मंजूर करने को तैयार नहीं। सरकार ने इस मामले में दिमाग ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। रोज फैसलों को बदलने से मालूम चल रहा है कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। हम सरकार के फैसले को नहीं बदल सकते, लेकिन बैंक कर्मियों के काम में गंभीरता नहीं दिख रही। नोटबंदी पर आज दिल्ली की सड़कों पर जमकर संग्राम देखने को मिला। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी तीनों दल प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। गुलाम नबी आजाद के बयान के विरोध में पहले बीजेपी सड़कों पर उतरी तो यूथ कांग्रेस और टीएमसी ने नोटबंदी से जनता को हो रही दिक्कतों को मुद्दा बनाया। अब तक सड़कों पर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन शुक्रवार को बीजेपी को भी सड़कों पर उतरने का मौका मिल गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के बयान के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी का प्रदर्शन तो गुलाम नबी आजाद के खिलाफ था, लेकिन नारेबाजी सोनिया और राहुल के खिलाफ हो रही थी। इससे पहले नोटबंदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेता भी सड़कों पर उतरे। सरकार को जगाने का मकसद है कि मोदी सरकार देखे गरीब लोग कितने परेशान हैं, रोडों पे आ रहे हैं, एटीएम के बाहर लाइन लगी हुई है। ये तुगलक की फरमान जो मोदी सरकार ने दिया है, इसका आज पूरे हिंदुस्तान का यूथ कांग्रेस आज विरोध करता है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता संसद घेरने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब बातों से बात नहीं बनी तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार छोड़ दी। दिन के पहले सत्र में यूथ कांग्रेस सड़कों पर थी तो दूसरे सत्र में पार्टी की महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला। क्या काला धन वाला एक भी व्यक्ति लाइन में दिख रहा है? मोदी जी ने एक तरह से फासिस्ट सरकार की तरह काम कर रहे हैं। जनता की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही। उन्हें केवल चिंता है तो अपने उद्योगपति दोस्तों की। नोटबंदी पर सड़कों पर संग्राम में लगातार तीसरे दिन टीएमसी शामिल हुई। टीएमसी के सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद परिसर में 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस वक्त संसद में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से कहना है कि आने वाले समय में वो संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं होगा, यानी आने वाले कुछ दिनों तक ये संग्राम जारी रह सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा चला। लोकसभा में चर्चा पर सहमति के बावजूद दोनों पक्ष इस मुद्दे पर आपस में उलझे रहे कि चर्चा किस नियम के तहत हो। उधर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के बयान पर पूरे दिन हंगामा होता रहा। नोटबंदी पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में खुद फंस गई कांग्रेस।
नोटबंदी को उरी हमले से जोड़ने वाले नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी को तो संसद की कार्रवाई से निकाल दिया, लेकिन बीजेपी आजाद से माफी मांगने की मांग पर अड़ी रही। कांग्रेस पार्टी काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को में बाधा डालना चाहती है। हमारी अपील है कि कांग्रेस पार्टी और ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन देश से माफी मांगे। बीजेपी नेता आजाद से माफी की मांग कर रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य नोटबंदी की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए पीएम से माफी मांगने की मांग कर रही हैं। जिस प्रकार से वो परेशानी है और तरस है, हमने संसद में निंदा का रूप देते हुए एक मोशन मूव किया है। अगर ये स्वीकार करती है गवर्नमेंट तब बहस होगी, पर एक साधारण नियम में हम इस पर चर्चा नहीं करना। कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठाकर AIADMK के सांसद भी इस हंगामे में अपनी तरफ से योगदान कर रहे थे। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित होने के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में अजीब स्थिति नजर आई। नोटबंदी पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों के तैयार होने के बावजूद चर्चा नहीं हो पाई। दरअसल विपक्ष नियम 56 के अंतर्गत मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत तुरंत चर्चा चाहता था, तो सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहती थी। इस रस्साकशी में सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें कि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नोटबंदी पर चर्चा के लिए विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन के प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी। हर बार सत्र शुरू होने से पहले सारे दल रचनात्मक चर्चा का संकल्प लेते हैं, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही हफ्ते में ये संकल्प टूटता दिख रहा है। रीमा पाराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सरकार और बैंक दोनों ही दावा कर रहे हैं कि नोट के लिए बैंकों और ATM के बाहर कतारें छोटी होती जा रही हैं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? हमने दिल्ली, मुंबई समेत कुछ बैंकों का जायजा लिया। क्या पाया, आप खुद ही देखिए। अगर आपको लगता है कि वक्त बीतने के साथ बैंकों और ATM पर कैश लेने वालों की भीड़ कम हो रही है, तो नोएडा सेक्टर 18 के इस बैंक के बाहर की भीड़ देख लीजिए। बेशक मारामारी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कतार कतई छोटी नहीं है। लोगों का भी ये कहना है कि वो सुबह से ही 3 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक बैंक्स में उन्हें ना तो ATM से कैश मिल रहा है, जो ATM में कैश था वो भी रात भर क्योंकि लोगों ने ATM का इस्तेमाल किया उससे खत्म हो गया है। विड्रॉ तो कर नहीं रहे हैं, कैश जमा हो रहा है। हाँ, 10 दिन में तो मैम अभी कोई वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। अभी परेशानी वैसे ही है जैसे 10 दिन 8 तारीख से जैसे बंद हुआ है, ऐसे ही आज भी है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी बैंकों के बाहर ऐसा ही नजारा दिखा। बेशक लोग धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ी अभी भी बहुत छोटी नहीं हुई है। तमाम जो उपाय हैं वो वित्त मंत्रालय ने किए, तमाम जो उपाय हैं वो RBI ने किए, लेकिन जो कतार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो 10वें दिन भी लोग कतारों में लगे हुए हैं। घर से निकल के आते, लाइन में निकलते, अपना पैसा नहीं जमा करा पा रहे हैं। 8 तारीख के बाद से मोदी जी ने KYC का नंबर अनिवार्य कर दिया, उससे पहले चाहे कितना भी जमा कर दिया हो। अब जरा मुंबई की तस्वीर देख लीजिए। सुबह का वक्त है, पिछले दिनों लंबी कतार दिखती थी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर राहत दे रही है। मुंबई के फोर्ट इलाके के खासतौर पर दलाल स्ट्रीट के पास एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के पास खड़े हैं। लाइन काफी है। इनकी गनीमत यह है कि यहाँ ATM मशीन चल रहा है। ये तो बड़े शहरों की तस्वीरें थी, जरा छोटे शहरों पर भी नजर डाल लीजिए। धर्मनगरी हरिद्वार में नोटबंदी के चलते अभी भी बैंकों और ATM पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिनमें विदेशी श्रद्धालु और सैलानी भी शामिल हैं। नोटबंदी को लागू हुए 10 रोज गुजर चुके हैं। कहीं मामूली राहत दिख रही है तो कहीं आफत की लंबी लाइन। जाहिर है ये आपकी किस्मत पर है कि आपके हिस्से में क्या रहा। मुंबई से वीरेंद्र गुनावत और नोएडा से रोशनी ठोकने के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। नोटबंदी से हुए जनता को मुश्किलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने कल कई कदमों का ऐलान किया था। उसी में शामिल था पेट्रोल पंप पर कैश देने का इंतजाम और शादी के घर वालों को 2.5 लाख तक कैश निकालने की छूट का प्रावधान। क्या इस उपाय से लोगों को राहत मिली? देखिए इस रिपोर्ट में।
बताइए, हम कहाँ से लाएंगे बताइए। फुटकर खर्चों के लिए हम भी आज लाइन पे लगे हैं। नोटबंदी के फेर में फेरे भी फंसे हैं। सरकार ने शादी के लिए निकासी की सीमा 2.5 लाख तक बढ़ा दी है, लेकिन अब भी लाल फीताशाही में ये फैसले अटके पड़े हैं। हैरानी तो ये है कि ये हाल राजधानी दिल्ली का है। ये है रमेश चंद्रा, इनकी बेटी की शादी है। सरकार के नए फैसले के बाद ये कनॉट प्लेस के ICICI ब्रांच में 2.5 लाख रुपए निकालने पहुंचे, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी। बोला है कि अभी RBI से गाइडलाइन नहीं आई है और अभी नहीं निकल सके। तो कितने पैसे आप निकालने के लिए यहाँ से? जो भी पैसे सैंक्शन मतलब जो भी अनाउंस किया है 2.5 लाख रुपए। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के रणवीर सिंह चौहान का है। 50 साल के रणवीर अपनी बेटी की शादी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ब्रांच में पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह 2.5 लाख रुपए से काम चला लेंगे, लेकिन बैंक से उन्हें भी अपना चेक और शादी का कार्ड ही लेकर लौटना पड़ा। बैंक ने मैरिज हॉल की रसीद और DCP से लिखाकर लाने को कहा। मेरी बेटी की शादी क्या पैसा निकला, क्या बात हुई? नहीं निकला। वो कह रहे हैं DCP से लिखवा के लाओ पुलिस स्टेशन में और ग्राउंड की पर्ची लगाओ, इसमें कहाँ आपने बुक करा है। ये आपकी लोकल कार्ड भी हो सकता है। दिल्ली का एक दूल्हा जरूर किस्मत वाला रहा। थोड़ी मशक्कत के बाद बैंक ने उस पर मेहरबानी दिखाई। अब वो 2.5 लाख रुपए के साथ चेहरे पर खुशी लिए घूम रहा है। पर जब आपने कल सुनी ये न्यूज कि 2.5 लाख रुपए हमें पर निकल सकता है, हम खुद निकाल सकते हैं शादी के लिए, तो इससे हमें बहुत रिलीफ मिला। शादी के घर वालों को राहत देने के लिए जो ऐलान हुआ वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। अब जरा पेट्रोल पंपों की हकीकत दिखाते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया था कि पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए तक व्यक्ति निकाल सकता है। सरकार के इस नए ऐलान के मुताबिक करीब 2,500 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा शुरू हुई है, लेकिन लोगों के लिए दिक्कत ये है कि उस खास पेट्रोल पंप का कैसे पता चले जहां पैसे मिल रहे हैं। जिन पेट्रोल पंपों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ सेल POS है, वहां लोगों को 2,000 रुपए अपने डेबिट कार्ड स्वाइप करने के बाद उनको 2,000 रुपए कैश मिलेगा। इससे न केवल बैंकों पर बोझ कम होगा, बल्कि लोग भी छोटी कतार में कम देर में अपने पैसे स्वाइप कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में अभी तक हमने लगभग 20 से ज्यादा पेट्रोल पंप देखे हैं, वहां कहीं भी ऐसा सिस्टम ना तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है, ना उनके पास ऐसी कोई मशीन आई है, ना कोई कैश आया है जिससे कि ये सिस्टम आगे चल सके। बहरहाल सरकार आगे चलकर 20,000 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा शुरू करने की बात कर रही है। खास बात है कि फिलहाल ये फायदा SBI कार्ड वाले ही उठा पाएंगे। संजय शर्मा, कपिल शर्मा और मणिदीप शर्मा के साथ दिल्ली आज तक। प्रियंका गांधी इस बार यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस प्रियंका को इस बार स्टार कैंपेनर के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। प्रियंका की चुनावी भूमिका को लेकर कांग्रेस में आज पूरे दिन बैठकों का दौर चला। यूपी में करिश्मे का इंतजार कर रही कांग्रेस एक बार फिर प्रियंका गांधी के आश्रय नजर आई। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक होंगी। प्रचार का दायरा अमेठी रायबरेली से बाहर निकलेगा। प्रियंका पूरी यूपी में कांग्रेस के लिए वोट मांगती नजर आ सकती है। उन्होंने कहा था कि ठीक है, वक्त आने पर मैं जरूर इसमें गंभीरता से सोच रही हूँ और मैं जो भी जितनी मैक्सिमम डेटें होंगी मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। रायबरेली अमेठी से बाहर निकलेंगी इस बार? वो रायबरेली और अमेठी से पहले भी बाहर निकली हैं वो, कोई मतलब ये, हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा बड़े दायरे में निकलेंगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की चुनावी भूमिका को लेकर जबरदस्त मंथन चल रहा है। तुगलक रोड पर लगातार बैठकें हो रही। गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, संजय सिंह, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी के साथ साथ प्रियंका की भी मंथन बैठकों में मौजूदगी रहेगी। She is going to play a major role, but let everything be finalized. प्रियंका गांधी यूपी में चुनाव प्रचार करती रही हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली तक ही उनकी सक्रियता रही। लेकिन इस बार पूरी यूपी पर दारोमदार है। कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है, इसलिए हर दाव आजमाया जा रहा है, हर कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक। एक्सप्रेस वे पर आपने गाड़ियों को तो हवा से बात करते हुए देखा होगा, पर इसी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतरने लगे
तो आप क्या कहेंगे? उद्घाटन के लिए तैयार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। उन्नाव के बांगरमऊ में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के सिलसिले में आज एक्सप्रेसवे पर बनी 2 किलोमीटर की हवाई पट्टी का एयरफोर्स के 3 मिग और 5 सुखोई विमान ने रिहर्सल किया। आपको बता दें कि 21 नवंबर को एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर वायुसेना के 11 विमान उड़ान भरेंगे।